रविदास मिशन की स्थापना करी। संसार के अंदर संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान की प्रचार प्रसार को जन जन में पिरोने वाले और हम सभी को एक करोड़ों लोगों के रूप में एक मोतियों की माला देने वाले परम श्रद्धेय हृदय सम्राट सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी के बीच में एक कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, जिसके उपाध्यक्ष आदरणीय महाराज श्री नत्थदास जी स्टार पेपर मिल रोड सहारनपुर से हमारे बीच पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर आदरणीय पिताजी रामपाल सिंह गौतम जी, तो महात्मा और साथ संगत आप सभी आइए, आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा शतनाम। धन रविदास जय गुरु समनदास। आदरणीय गुरु प्रेमियों, जितने भी वक्ता यहाँ पर आए, जिन्होंने आप सभी के बीच में उन्होंने अपने अपने स्तर से अपना ज्ञान प्रेषित आप लोगों के लिए किया, लेकिन क्या कारण है कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से लगातार प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात में एक एक रात में कई कई सत्संग चल रहे हैं, फिर भी हम लोग गंदे खान पीनों से दूर नहीं हो पा रहे। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने एक गांव के अंदर एंट्री करते ही पूरे के पूरे गांव को इस गंदी चीज से दूर कर दिया, लेकिन आज हमारे पास में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान, उनका बता हुआ मार्ग पूरा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस लाइन पर आखिरकार क्यों हैं? ये भगवानपुर क्षेत्र का मामला है। तो लेकिन गुरु प्रेमियों, बात कहने का ये है मतलब पूरा का पूरा, जब हमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने 640 वर्ष पहले आकर इस संसार में ये भी बताया कि भाई दारू और शराब, ये मीट वगैरह तुम्हारा उत्थान नहीं करेगी, तुम्हारे मन को खत्म जरूर कर सकती है। और हम गुरु रविदास महाराज जी की जय भी बोल रहे हो, दारू भी पी रहे, तो फिर हम रविदास जी के सेवक कैसे हुए? जब हम शराब और मीट का पूरा सेवन कर रहे हैं, तो फिर हम गुरु जी के सेवक कैसे हुए? एक तरफ हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना रहबर भी मानते कि जय भीम। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इन चीजों का खंडन किया है कि सूरा मिर्ज पदम अट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, अर्थात मैं किसी भी प्रकार के मांस मदिरा से दूर रहने की शपथ वचन ग्रहण करता हूं, लेकिन फिर भी हम लोग, क्या हमने वो शराब और दारू मीट छोड़ने का कार्य किया? जिस गांव के अंदर हम लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव भी चल रहा था, मैं तब भी यहाँ पर आया था, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ से आप लोग ही हो। ये सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का ये आशीर्वाद है कि आप लोगों के बीच में आप ही की एक छोटी सी लड़की यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी है। स्थिति यह है कि हम लोग आज भी उस गंदे खान पीन से दूर निकलने का प्रयास नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के इतिहास के ऊपर डाबरे जीवित, यहाँ विनोद जीवित है, अभी सभी लोग अब अपने अपने स्तर से अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्या हम उन चीजों को मनन भी करते हैं? जब हमारे संत महापुरुषों ने इन चीजों का घोर खंडन किया है, तो फिर हम क्या उनसे भी आगे निकले, जो हम लगातार उनके विचारों को कुचलने से बाज नहीं आ रहे? ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। 20 मार्च सन 1480 की बात हुई है। उस समय की वो कल्पना है जिस समय पर हम सोचना तो दूर, ऐसा करना भी संभव नहीं हो सकता था। 20 मार्च सन 1480 को सतगुरु रविदास महाराज जी इतने अधिक परेशान होकर के उन्होंने एक घोषणा की, और वो घोषणा दुनिया के अंदर एक ऐसी घोषणा के रूप में उत्पन्न हुई जिसको आज व्यक्ति समतावादी की क्रांति के नाम से जानते हैं। और यही नहीं, दुनिया में सतगुरु रविदास महाराज जी के द्वारा ही सर्वप्रथम मुक्ति आंदोलन की क्रांति की घोषणा कर सत्संग रूपी ज्ञान चर्चा के अमृत वर्षा हम सभी के ऊपर की गई। उससे पहले ना कभी कोई सत्संग हुआ, ना कभी हुआ था। और आज भी चाहे हम कितने भी सत्संगों के अंदर क्यों न चले जाए, सब जगह पर सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से ही सत्संग की उत्पत्ति होती है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते, दूसरे को हम गले लगाते फिरते, और फिर वहां पर हमें ठोकरी खाने का कार्य होता है। तो आदरणीय गुरु प्रेमियों, जब हमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने समता, समानता, बंधुत्व, करुणा, मैत्री का मार्ग प्रशस्त किया है,
तो क्यों हम दूसरों को गले लगाते हैं? क्योंकि कहा भी है कि गेहूं अपने और खेत बगाने कभी उगाने ना चाहिए, और जिसके जीवे माँ बाप उसे गंगा जी नहाना ना चाहिए। जब हमारे पास हमारा अपना खुद का घर है तो हम किराए के मकान में क्यों रहे? बहुत हम देखते हैं हमारे समाज के लोग, चाहे वो निरंकारी धन धन सतगुरु राधा स्वामी डेरा सच्चा सौदा करपालो सुधांशु पुधांशु कोई से भी महाराज हो, सभी के अंदर हमारे ही लोग मिल रहे हैं। और चर्च तो चाहे कितने भी उत्पत्ति हो जाए, सभी चर्चों में हमारे ही लोग जा रहे हैं, ईसाइयों में भी। क्या फायदा फिर हमारा सत्संग करने का भाई? तुम चले जाओ, बेशक चले जाओ, ज्ञान लो, जहां से भी आपको प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बाप को छोड़ करके दूसरों को बाप बनाओगे। जो व्यक्ति, जिस बच्चे के, अभी मैंने एक साखी कही है कि गेहूं अपने और खेत बगाने कभी उगाने ना चाहिए, जिसके जीवे माँ बाप उसे गंगा जी नहाना ना चाहिए। तो इन सब चीजों का गुरु रविदास महाराज जी ने पहले से ही खंडन किया। अगर आप इतने कमजोर हो, आप उस समाज से, आप उस मार्शल कौम के वंशज हो, जिस कौम के द्वारा ही आज इस भारतीय समाज के अंदर जो अपने आप को हिंदू पिंदू सब लोग अपने आप को बड़े बड़े होशियार बनाते फिर रहे हैं ना, उन सब की उत्पत्ति भी आप ही की वजह से है। नहीं तो जब इस्लाम धर्म के प्रचारकों के द्वारा, जब इस्लाम धर्म के प्रचारकों के द्वारा तलवार के रूप में हम सभी का शोषण किया जा रहा था, हम तो उस कौम के वंशज है जिस कौम को इस संसार में ही दो प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। एक तो हम लोगों को अछूत बना दिया गया था, और अछूत बना करके हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम इस्लाम प्रचारकों के द्वारा तलवार के बल पर अपना धर्म परिवर्तन कराने का जोर दिया गया। सभी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन चमार दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी कौम रही जिसने अपना कभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। और आप थोड़े से चक्कर में आकर के ईसाई में चले जाते हो, 40,000 दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, या कैसे भी दे दो, वो तो तुम्हें ही पता है। लेकिन जब गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय पर आकर के, आज तो सभी के पास में सामान है, संसाधन है, उपलब्ध है, और उस समय पर, जिस समय पर कुछ साधन और संसाधन उपलब्ध भी नहीं थे, उस समय पर भी सतगुरु रविदास महाराज जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक के द्वारा उन बड़े बड़े महाराजाओं को घेरा है। और आज आप थोड़ी सी बातों में हार जाते हो। आज हम छोटी सी बातों में हार जाते हैं, क्योंकि हमारा मानसिक संतुलन अपने आप नहीं डिपेंड कर रहा, हम दूसरे के रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी का संपूर्ण जीवन समता, समानता, बंधुत्व, करुणा, मैत्री के भाव को उत्पन्न करने में आप सभी के बीच समर्पित रहा। और आज उन्हीं के विचारों को उत्प्रेरित होकर के, चाहे दुनिया के अंदर कितने भी मिशन चले जाए, सभी मिशन के अंदर सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती वंदना से उस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम ना जाओ किसी भी सत्संग में, एक बार जाकर के देखो, ताकि खुद को आपको भी पता चल जाए कि हाँ भाई, गुरु रविदास जी के अंदर ऐसी क्या पावर थी जो बड़े बड़े सत्संगी भी महाराज जी का नाम से अपने सत्संग की शुभारंभ करते हैं। लेकिन हम वहां पर जाते हैं, वहां पर तो हम अनुशासन के साथ बैठते हैं, अपने में बैठते ही नहीं। क्यों? उन्हें पता ना कि ये तो अपना है ही, चलते रहो, काम देंगे। इसलिए इस संसार के अंदर अनुशासन सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं होता, चाहे वो अपना जीवन का अनुशासन हो, अनुशासन का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आगे बैठ के लाइन लगा कर, वो अनुशासन नहीं होता। अनुशासन वो भी होता है जब हम कक्षा 1 में हमने एंट्री की तो कक्षा 12 में हमने धीरे धीरे वहां से की, वो अनुशासन के आधार से की। ऐसे नहीं कि क्लास कूदते रहे सीधे डायरेक्टली 12th में आ गए। एक अनुशासन अपने जीवन की दिनचर्या को बढ़ाने के लिए भी होता, और ये अनुशासन की ही क्लास है। ये जो महात्मा लोग आए हुए हैं, ये हमारे टीचर है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, महाराज रविदास जी हमारे सभी के हेडमास्टर, और हम इस क्लास के एक छोटे से स्टूडेंट हैं। और यहीं से हमें सीखना भी है और समझना भी है। और जब यहाँ से हम सीख जाएंगे तो हम समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ही मंचों पर नहीं खड़ा हो पाए तो दूसरे लोग कहाँ हमें मंचों पर आने का मौका दे रहे हैं। आदरणीय गुरु प्रेमियों, गुरु जी का संपूर्ण जीवन गंदे खान पीन, चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, द्वेष, जाति, ईर्ष्या, इन सभी को दूर कर पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद का खात्मा कर इस संसार के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने पर रहा है। लेकिन हमने उस समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले परम श्रद्धेय सतगुरु रविदास जी महाराज जी के विचारों को देखते तो हैं हम, लेकिन हमने उन पर चलने का आज भी कार्य नहीं किया।
जिस गांव के अंदर आज हम लोग हैं, अगर गुरु रविदास महाराज जी की यहीं पर जयंती निकलने का कार्य होता है तो सबसे पहले पौवा भी हम ही लोग मारते हैं। परमिशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, परमिशन हमें इसलिए लेनी पड़ती है कि हमारे ही लोग दारू पीकर बदतमीजी ना कर दे। हमें और से खतरा नहीं है, अपनों से ही हमें खतरा है आज।